सेम कैपिटल 2 टाइम्स यूज करना है। ओके, तो एक है डिक्सन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर, मॉर्निंग में जो यूज करते हैं वो है डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर। ओके, तो जो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर है वो डिक्सन स्टॉक में अप्लाई करते हैं। ओके, आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वांटिटीज परचेज कर सकते हैं। मैं आपको अभी 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करता हूँ कि 100 शेयर्स में यदि आप काम करते हैं तो मंथली ये क्या रिटर्न जनरेट करता है डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर। यदि अपन डिक्सन कैश में 100 शेयर्स में काम करते हैं तो क्या रिटर्न इसका रहता है और किस प्रकार इसके थ्रू अपन ट्रेड जनरेट करते हैं, मैं वन बाय वन आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा उस टाइम आपको कोई छोटी से छोटी चीज भी यदि समझ में नहीं आए तो आप चैट बॉक्स में आप प्लेस कर दीजिएगा आपका क्वेश्चन, मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सभी के लिए आपको गाइड कर दूँ। ओके, देखिए जैसा कि मैंने बताया स्प्लिट शिप ट्रेडिंग प्लान में आप जो भी आपका कैपिटल रहेगा उस कैपिटल को अपन दो जगह यूज करेंगे। एक यूज करेंगे डिक्सन स्टॉक में, जो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर है हमारा, उस डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर को यूज करते हैं। डिक्सन डे अलर्ट डिक्सन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर, तो ये जो जैसे ही अपन अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉपर इंडिकेशन अपने लिए दे देता है। इस पे इससे किस प्रकार काम करते हैं, क्या इसके रूल्स होते हैं, वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर है जिसका नाम है अलर्ट डिक्सन डे ट्रेडिंग वन एंड डन मेथड, तो जब ट्रेड जनरेट होता है उसके बाद ऑर्डर प्लेस करके आपको चलने देना है, फुल डे आपको इसमें ऑब्जर्व नहीं करना है मार्केट अगेन एंड अगेन। तो इसके रूल भी बहुत सिंपल है। ये जो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर है इसके रूल्स अभी अपन डिस्कस करेंगे। इसी डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर ने इस डिक्सन में जो लास्ट अप्रोक्सीमेट 40 ट्रेड्स में जो ट्रेड जनरेट किया वो यहाँ पर है। इसने 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग जो कैपिटल लगता है वो अप्रोक्सीमेट 350 से 4 के बीच में लगता है। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कैपिटल मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख है, तो 1 लाख का आपका कैपिटल है तो आप आराम से काम कर पाएंगे 30 शेयर्स में। यदि आपका कैपिटल 2 लाख है तो आप 60 शेयर्स में काम कर पाएंगे। यदि आपका कैपिटल सफिशिएंट है अप्रोक्सीमेट 4 लाख के आसपास का, तो इसलिए आपने उसमें देखा होगा रिकमेंड हम करते हैं 5 लाख, बट आपका कम कैपिटल तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपका 4 लाख कैपिटल है तो आराम से आप 100 शेयर्स में भी कर सकते हैं। 100 शेयर्स में इस डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर ने लास्ट 44 ट्रेड्स में अप्रोक्सीमेट जो अपने लिए रिटर्न दिया वो दिया है 1,83,000। यहाँ पर आपको मेंशन होगा टोटल जो नेट रिटर्न है। किस प्रकार अपन ट्रेड जनरेट करते हैं, क्या इसके रूल्स होते हैं, इंडिकेटर में चार्ट सेटिंग क्या रखते हैं, वो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि स्प्लिट शिप ट्रेडिंग प्लान में 2 इंडिकेटर्स यूज करते हैं। मॉर्निंग में डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर के थ्रू डिक्सन में अपन काम करते हैं। डिक्सन कैश में आप काम करेंगे, आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स परचेस करते हैं। जो भी ब्रोकर आप यूज करते हैं सेम ब्रोकिंग फॉर्म में आपको इंट्राडे के लिए लिमिट मिल जाती है। तो आप कोई भी ब्रोकर यूज करते हैं उसमें दी डिक्सन जो स्टॉक है, डिक्सन ये एक स्टॉक है, डिक्सन स्टॉक में आप एमआईएस में काम करेंगे इंट्राडे में तो आपको ब्रोकर की साइड से लिमिट मिल जाएगी। यदि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप 30 शेयर्स में इजीली कर लेंगे। यदि आपके पास 2 लाख का कैपिटल है तो 60 शेयर्स में, और यदि आपके पास 350 से 4 के बीच का कैपिटल है तो आराम से आप 100 शेयर्स में काम कर पाएंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ क्वांटिटी में 100 शेयर्स है। तो जो 100 शेयर्स में हम काम करते हैं 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग है 1,83,000 का प्रॉफिट है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये मॉर्निंग में अपन यूज करते हैं। सेम कैपिटल आपका फ्री हो जाएगा 330 पे। जो कैपिटल अपन इस डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर से ट्रेड जनरेट करके मॉर्निंग में डिक्सन में अपन कैश में काम करते हैं, सेम कैपिटल आपका 330 के बाद फ्री है। तो सेम कैपिटल इवनिंग में क्रूड ऑयल में यूज करेंगे। क्रूड ऑयल जो डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, मैं दोनों के आपको रूल्स बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको कैपिटल आपको कहाँ कहाँ पर यूज करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, ये एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करता है। यहाँ पर आपको देखिएगा ये जो हमारा इनवाइट ओनली इंडिकेटर है इसमें आपको क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट देखेगा। ये जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट है, जैसे ही क्रूड ऑयल के चार्ट पे अपन अप्लाई करते हैं तो एक फिक्स टाइम पे डेली बेसिस पे ट्रेड जनरेट करता है। हमेशा ये एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करता है 7 PM वाले कैंडल में। तो इसकी एक सबसे अच्छी बात क्या है कि ये टाइम टेस्टेड है। आपको अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना, एक फिक्स टाइम पे 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे आपको चेक करना है कि अपना क्या
ट्रेड आया है, जैसे इस प्रकार बता देगा आपको, ये दिख रहा होगा बीओ। तो बहुत सिंपल है, जैसे इस दिन एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दे गया, ऐसे कई बार इस दिन भी एक इस दिन से इसमें अपना आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कैपिटल मैनेज कर सकते हैं। आपका यदि ऑप्शन में करने के लिए कैपिटल है, मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख है, तो आराम से आप 2 लॉट में ऑप्शन में करेंगे, 60,000 का कैपिटल आपका यूज होगा। आपके पास अच्छा कैपिटल है, फ्यूचर में काम को, मान लीजिए आपके पास कैपिटल है फॉर एग्जांपल 4 to 5 लाख, तो आप 4 लाख के आसपास का है तो आप 2 लॉट फ्यूचर में कर लीजिए। यदि आपके पास फ्यूचर के लिए कैपिटल नहीं है, 4 लाख नहीं है, मान लीजिए आप 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं, वो 1 लाख मॉर्निंग में यूज किया 30 शेयर्स में डिक्सॉन कैश में, और आपने सेम 1 लाख का कैपिटल 2 लॉट क्रूड ऑयल ऑप्शन में आपने इवनिंग में क्रूड ऑयल ऑप्शन में कर लिया सेम कैपिटल। आपके पास 2 लाख का कैपिटल है, 60 शेयर में मॉर्निंग में आपने किया डिक्सॉन में, डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर से, सेम कैपिटल आपने इवनिंग में क्रूड ऑयल में 4 लॉट में यूज कर लिया। 4 लॉट में आप काम करेंगे, आपका अप्रोक्सीमेट 120 के आसपास का कैपिटल लगेगा। सेम कैपिटल जो मॉर्निंग में अपन डिक्सॉन में यूज करते हैं वो आप क्रूड में यूज कर सकते हैं। क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर भी काफी अच्छे रिजल्ट जनरेट करता है, इसका फ्यूचर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। यदि आप मान लीजिए 4 लाख के कैपिटल से काम करते हैं, जो 4 लाख आप मॉर्निंग में यूज कर रहे हैं 100 शेयर्स में डिक्सॉन कैश में, जिसने रिटर्न दिया अपने लिए अप्रोक्सीमेट 1,83,000 का, सेम कैपिटल ने इवनिंग में क्रूड ऑयल में 2 लॉट करने से 2,53,000 का रिटर्न दिया है। यदि आप 4 लाख का कैपिटल, अप्रोक्सीमेट हम 5 लाख सजेस्ट करते हैं, बट 4 भी है तो आपका का, यदि 4 लाख का आपका कैपिटल है तो आप कैश में 100 शेयर्स में डिक्सॉन में करते हैं, जिसने रिटर्न दिया है 1,83,000 का लास्ट। यदि अपन 40 ट्रेड्स का देखें, और यदि अपन इसका देखें जो अपना क्रूड ऑयल फ्यूचर है, क्रूड ऑयल फ्यूचर ने दिया है 2 लॉट में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 100 का शेयर्स होता है, हमेशा 2 लॉट में अपन इसको मेंटेन करते हैं। 100 का लॉट साइज है क्रूड ऑयल का, आई होप आप अवेयर होंगे। तो क्रूड ऑयल में 2 लॉट में 2,53,000 का प्रॉफिट है। अप्रोक्सीमेट 4 लाख के आसपास का कैपिटल लगता है, कभी 420, कभी 410, कभी 45, इस प्रकार। लेकिन आपके पास मान लीजिए सिर्फ 1 लाख है, तो मॉर्निंग में आप 30 शेयर्स में डिक्सॉन कैश में यूज कर रहे हैं, सेम आपका 1 लाख का कैपिटल आप यूज कर लीजिएगा क्रूड ऑयल ऑप्शन में। क्रूड ऑयल ऑप्शन ने ओनली 60,000 के, इसमें सारे ट्रेड्स के रिजल्ट मेंशन है, मतलब जितने भी लास्ट में जो ट्रेड्स आए सबके मेंशन है। क्रूड ऑयल ऑप्शन में ओनली 60,000 के कैपिटल पे 1,08,000 का रिटर्न है। लास्ट 59 ट्रेड, टोटल 59 ट्रेड्स हैं। 59 ट्रेड्स में जो 59 ट्रेड आए उनमें से प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके जो नेट रिटर्न है वो है 1 लाख। इसमें 2 लॉट में काम किया, 100 का लॉट साइज होता है। जितने भी ट्रेड्स थे लास्ट के 59 ट्रेड, प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके 60,000 का कैपिटल लगता है अप्रोक्सीमेट। इसके अलावा ऑप्शन में काम करने के लिए और 200 से 300 के प्रीमियम लेते हैं, 1,08,000 का नेट रिटर्न है ये। इसी प्रकार फ्यूचर का ये नेट रिटर्न 2,40,000। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप स्टार्टिंग में कितने कैपिटल से करते हैं। 1 लाख से करते हैं तो कैश में 30 शेयर्स में करेंगे, मॉर्निंग में डिक्सॉन, इवनिंग में क्रूड ऑयल ऑप्शन। 2 लाख से करते हैं तो मॉर्निंग में 60 शेयर्स में डिक्सॉन कैश, इवनिंग में सेम कैपिटल आपका फ्री हो जाएगा। आज की डेट में काफी सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो जो अपना कैपिटल इक्विटी का है वो सेम कैपिटल कमोडिटी में अपन यूज कर सकते हैं। ऐसा है जी। आपने भाई डिक्सॉन ओनली, बिल्कुल मैं आपको यहाँ करता हूँ। देखिए क्या होता है, ये जो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर है ना, इस डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर से हमने काफी सारे अदर स्टॉक्स में भी इससे काम करके देखा, बट ये जो डिक्सॉन स्टॉक है ये काफी मोमेंटम स्टॉक, इसमें कई बार ऐसे बड़ा ऐसा प्रॉफिट कई बार मिल जाता है। ये हमारे लास्ट काफी ईयर्स का रिजल्ट है, डिक्सॉन में हम काफी समय से काम कर रहे हैं। ये जो ऐसा मैक्सिमम टाइम ऐसे बड़े बड़े प्रॉफिट भी मिल जाते हैं, ऐसा आपको कभी लॉस नहीं देखेगा। मतलब इसमें लॉस अपन ने बिल्कुल फिक्स कर रखा है कि रिस्क मिनिमम है, लेकिन ऐसे बड़े प्रॉफिट कई बार मिल जाते हैं। मतलब जैसे इस दिन आपको दिखेगा, ये डेट थी 30 जून को, तो डिक्सॉन ही क्यों, क्योंकि डिक्सॉन में रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड अच्छा है। और इस डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर में, इस इंडिकेटर के थ्रू लास्ट 12 मंथ में देखें तो लास्ट 12 मंथ में 11 मंथ अपन पॉजिटिव में रहे, ओनली एक ही मंथ अब छोटा ड्रॉ डाउन आता है। तो रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड अच्छा है, ड्रॉ डाउन भी बहुत कम है, सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है, इसलिए हम इसको इसी में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताया कि ऐसे ट्रेड कई सारे आ जाते हैं, जैसे 30 जून को आए थे। डिक्सॉन एक मोमेंटम स्टॉक है, जैसे ये बाय का ट्रेड आया था एक बहुत बड़ा,
इसमें कब किस बाय पे करना है, कब किस पे करना है, वो अभी मैं आपको रूल्स एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको पता चल जाएगा। डिक्सोन में ही क्यों करते हैं, जो आपका भी क्वेश्चन था, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि डिक्सोन में इस इंडिकेटर का रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड ज्यादा है, रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, ऐसे कई सारे बहुत बड़े बड़े मूवमेंट मिल जाते हैं यहाँ पर एंट्री लिए ऑर्डर। ये है वन एंड डन मेथड। वन, इसका डिक्सोन का रूल बहुत सिंपल है, ओनली फर्स्ट टू अपोजिट ट्रेड सिग्नल्स में काम करते हैं, जैसे यहाँ पर इसके रूल्स भी मेंशन है, रूल्स में ओनली फर्स्ट टू अपोजिट सिग्नल में काम करते हैं। फर्स्ट टू अपोजिट सिग्नल मींस दिन में जो फर्स्ट टू ट्रेड देता है उनमें से जिसमें पहला एंट्री आती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला ट्रेड आया बाय, इस बाय ट्रेड में एंट्री हो गई, तो इसके अलावा कोई न्यू ट्रेड पे अपन नहीं करेंगे। ये है वन एंड डन मेथड। वन एंड डन मतलब जैसे ही एंट्री आया इसके बाद आपको बिल्कुल चेक नहीं करना है, डायरेक्ट टाइम के टारगेट पे बुक करना है। एंट्री हो गई, नीचे स्टॉप लॉस लगा के आपने चलने दिया, अपना जो एग्जिट रहेगा वो क्या है, टाइम टारगेट। मतलब इसमें आपको प्राइस का टारगेट नहीं लगाना, जैसे ही ट्रेड आया, और ये ट्रेड आने के लिए भी आपको बार बार चेक नहीं करना। आप क्या करेंगे, यहाँ एक अलर्ट होता है, ये अलर्ट दे देता है, मतलब जब भी ट्रेड आता है ना उस टाइम ये बीप का भी तेज बीप आवाज जनरेट कर देता है। हमने क्या कर रखा है, बिल्कुल अलर्ट सेट कर रखा है। जब जब ये ट्रेड जनरेट करेगा, मान लीजिए जब आप इसको लेंगे और इसका एक्सेस आपके ट्रेडिंग व्यू की आईडी पर रहेगा, तो जैसे ही ट्रेड जनरेट होगा आपके सिस्टम में भी काफी बीप बजाएगा ये, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ट्रेड आ गया। आपको अगेन एंड अगेन नहीं देखना, जैसे ही ट्रेड आया आप क्या करेंगे, ऑर्डर को प्लेस करके रख देंगे लिमिट प्राइस पे। एंट्री का बहुत सिंपल सा रूल है, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 पॉइंट बफर के साथ एंट्री प्लेस कर देंगे। बाय का ट्रेड आया तो अपन क्या करेंगे, जिस कैंडल पे बाय का ट्रेड आया उस कैंडल के 10 पॉइंट ऊपर एक बाय का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। 10 पॉइंट्स का बफर लेना है, क्योंकि ये हमारी काफी रिसर्च के बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि अपन 10 पॉइंट्स का बफर लेते हैं तो काफी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। कभी कभी छोटे छोटे एक दो पॉइंट से जो फर्स्ट ब्रेकआउट होते हैं उनको अपन अवॉइड कर देते, तो आपको मिनिमम 10 पॉइंट्स का बफर लेना है। यहाँ पर हाई था कितना, 517, 10 पॉइंट्स के ऊपर से ऑर्डर प्लेस कर दिया, रिस्क हमेशा कम रहेगी। इसका एक रूल बहुत सिंपल है कि डिक्सोन डेली ट्रेड इंडिकेटर में कभी भी अपने लिए जो रिस्क है, देखो प्रॉफिट तो मैंने बताया ऐसे बड़े बड़े प्रॉफिट आते हैं, लेकिन किसी भी ट्रेड पे आपको 20,000 से ज्यादा का माइनस नहीं दिखेगा किसी भी ट्रेड। ये जो नेट दिख रहा है 1,83,000, 83,000, ये प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस हमने क्या कर रखा है। मान लीजिए कभी स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है तो उस टाइम अपन क्वांटिटी कम कर देंगे। क्या करेंगे, जैसे मैं आपको एक ट्रेड बताता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ट्रेड है यहाँ आपको 90 क्वांटिटी, क्योंकि रूल के इस प्रकार है। जैसे मैं आपको एक रूल बताता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ ट्रेड आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक मैं आपको ट्रेड बताता हूँ जिसमें क्वांटिटी कम करना है। आप किस प्रकार करते हैं, देखिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेड आया, जिस ट्रेड में रिस्क ज्यादा बन रही, तो आप क्या करेंगे, कभी भी अपना स्टॉप लॉस 20,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रिस्क बनी है 200 पॉइंट की, तो 200 पॉइंट की रिस्क बन रही है, तो आप डेली बेसिस पे 100 शेयर्स में काम करते थे। और यदि अपन 100 शेयर्स में काम करें तो अपना कितना हो रहा है, 200 पॉइंट से, 200 पॉइंट से हो रहा है 20,000। तो 200 पॉइंट की रिस्क है तो आप क्या करेंगे, 100 शेयर्स में काम करेंगे। लेकिन जैसे ही 200 पॉइंट से ज्यादा रिस्क होगी तो आप क्या करेंगे, क्वांटिटी कम कर देंगे। मतलब कभी भी अपन 20,000 से ज्यादा की रिस्क लेते ही नहीं है, ये बिल्कुल इसका रिस्क फैक्टर है, मतलब ये अपन ने सेट कर रखा है। मान लीजिए जैसे इस दिन जैसा कोई ट्रेड आया, इस दिन एंट्री तो नहीं आई, ट्रेड बना था बट एंट्री नहीं आई, फर्स्ट टू अपोजिट सिग्नल्स में कोई नहीं है, इसमें भी नहीं आई, इसमें भी, तो ट्रेड नहीं आई। लेकिन यहाँ पर क्या था, रिस्क ज्यादा थी, फर्स्ट कैंडल बड़ा था तो बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा था। अपना रूल क्या बोलता है, कभी भी रिस्क यदि 200 पॉइंट से ज्यादा है तो जितने पॉइंट्स की है अपन क्या करेंगे, क्वांटिटी कम कर देंगे। मान लीजिए रिस्क फॉर एग्जाम्पल 400 पॉइंट के, 400 पॉइंट के है तो आप कितने शेयर्स में काम करेंगे, 50 शेयर्स में। डेली 100 में करते थे, 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग, मतलब कभी भी किसी भी कंडीशन में अपन 200 पॉइंट से ज्यादा के रिस्क नहीं लेते। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप डेली ओनली 25 शेयर्स में काम करते हैं, ये 30 शेयर्स ले लेते हैं। मान लीजिए आपका 1 लाख का कैपिटल है, आप डेली किस में काम करते हैं, आप डेली 30 शेयर्स में काम करते हैं, तो आप कभी भी 6,000 से ज्यादा की रिस्क नहीं लेंगे। जिस पर्सन के पास 4 to 5 लाख का कैपिटल है वो कभी भी 20,000 से ज्यादा की रिस्क नहीं लेगा। आपके पास यदि 1 लाख का कैपिटल है, आप मार्केट की किसी भी कंडीशन में 6,000 से ज्यादा की रिस्क नहीं लेंगे। मतलब 200 पॉइंट का एक कैप है, जैसे ही 200 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क जाती है तो अपन क्वांटिटी को कम कर देते हैं। आपका कैपिटल 1 लाख है, आप 30 शेयर्स में काम कर रहे हैं, 6,000 से ज्यादा का यदि स्टॉप लॉस है तो अपन क्वांटिटी कम कर देंगे। हमेशा आप डेली बेस पे 30 शेयर्स में काम करते हैं,
मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 250 पॉइंट्स की रिस्क बन रही है, तो आपको हमेशा याद रखना है क्वांटिटी। आप क्या करेंगे, आप 20 शेयर्स में काम करेंगे। क्यों करेंगे 20 शेयर्स में? क्योंकि कभी भी अपनी रिस्क 1 लाख के कैपिटल पे 6,000 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, और जिनका कैपिटल 4 लाख टू 5 लाख है, हमेशा उनका कभी भी अपना जो रिस्क है वो 200 पॉइंट से ज्यादा, यानी कि अपन कभी 200 पॉइंट से ज्यादा का एसएल बन रहा है तो अपन क्या करेंगे, क्वांटिटी कम कर देंगे। तो ये रूल है। तो रिस्क फिक्स है, मतलब अपन ने क्या कर रखा है, रिस्क फिक्स कर रखी है। रिवॉर्ड अपना अनलिमिटेड है। इसमें अपन क्या करते हैं, प्राइस का टारगेट नहीं लगाते, टाइम का टारगेट लगाते हैं। तो रिस्क अपना हमेशा फिक्स रहता है। 1 लाख के कैपिटल पे 6,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं होगा। 2 लाख के कैपिटल पे 12,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं होगा। यदि आप 100 शेयर्स में कर रहे हैं, 4 से 5 लाख का कैपिटल आपका है, तो आपका 20,000 से ज्यादा का कभी रिस्क नहीं होगा। ये कैप है। तो रिस्क अपन ने फिक्स कर रखा है, बट रिवॉर्ड फिक्स नहीं है। रिवॉर्ड अनलिमिटेड है, यानी कि जब अपना एंट्री हुआ उसके बाद से अपन क्या करते हैं, टाइम टारगेट लगा दें, मतलब वन एंड डन मेथड। एंट्री लगा दी, एसएल लगा दिया, एंट्री और एसएल के साथ अपना, इसको बोलते हैं अपन एसएल लिमिट ऑर्डर। आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी देखेंगे, आज की डेट में सभी ट्रेडिंग अकाउंट में एसएल लिमिट ऑर्डर की फैसिलिटी होती है। तो अपन स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। तो आपने एंट्री लगा दी, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, आपने एंट्री और स्टॉप लॉस के साथ आपका ऑर्डर चल रहा है। ये जो अपना एंट्री प्राइस और ट्रिगर प्राइस में 2 पॉइंट का बफर रखा, नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। एंट्री होने के बाद आपका ट्रेड चलता रहेगा। आपको प्राइस के टारगेट पे बुक नहीं करना, डायरेक्ट टाइम के टारगेट पे। इसी प्रकार तो अपन हमेशा क्या करते हैं, टाइम के टारगेट पे बुक करते हैं। टाइम का टारगेट लगा के अपना चलता रहेगा। जैसे ही अपना टाइम का टारगेट लगा के अपन चलने दे रहे हैं, तो आप लोग का क्या रहेगा, स्टॉप लॉस आएगा तो उस पर एग्जिट होगा, नहीं आएगा तो अपन टाइम टारगेट पे बुक करेंगे। जैसे इस दिन एंट्री नहीं आई, इस दिन एंट्री नहीं आई, ये कौन सा था अपना 4 जुलाई, इस दिन छोटे से माइनस में गए अपन। इसके अलावा इस दिन अपना एक प्रॉफिट में क्लोज हुआ, इस दिन 2 जुलाई को प्रॉफिट में यहाँ लिखा होगा, 2 जुलाई तक तो अपडेट है ये आपको, ये दिख रहा है। ये देखिए 2 जुलाई को 11,800 के प्रॉफिट में, इससे पहले छोटा माइनस है। ये माइनस क्यों हुआ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर अपन 11,000 के प्रॉफिट में गए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक सेल ट्रेड आया, एक बाय ट्रेड आया। अपना रूल क्या है, हम हमेशा फर्स्ट टू अपोजिट सिग्नल में काम करते हैं। ओनली ये दो देखेंगे, बाकी पे फोकस। फर्स्ट टू अपोजिट यानी कि इसमें एंट्री हो गया तो इसमें लेंगे, इसमें एंट्री नहीं हुआ तो इसमें लेंगे। तो अपना एंट्री किस में आया, आपको दिख रहा होगा, आपको ये दिख रहा होगा कि एंट्री इस सेल ट्रेड में आया। देखिए इसमें 10 पॉइंट का वापर लेके अपन ने सेल ऑर्डर प्लेस किया, इसमें 10 पॉइंट का वापर लेके बाय ऑर्डर प्लेस किया। आपको दिख रहा होगा यहाँ बाय ऑर्डर नहीं आया, बाय ऑर्डर से पहले सेल ऑर्डर आया, ये सेल ऑर्डर आया। अपना क्या, वन एंड डन मेथड, मतलब अपन स्टॉप लॉस लगा के और चलने देंगे। तो यहाँ पर ये छोटा सा स्टॉप लॉस आ गया, इसमें अपन 9,000 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग था अपना 9,900 का लॉस। यदि आप 30 शेयर्स में करेंगे तो आपका छोड़ कम रहेगा, अप्रोक्सीमेट वही आएगा आपका 3,300 के 3,000 के आसपास। ठीक है, यानी कि आपका हमेशा रिस्क फिक्स होता है। तो इस दिन अपन छोटे माइनस में, इस दिन 11,800 के प्रॉफिट में, ऐसे कई सारे दिन आ जाते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था कि डिक्सोन ही क्यों, डिक्सोन इसलिए क्योंकि डिक्सोन में ये हमारा लास्ट काफी ईयर्स का रिजल्ट है कि डिक्सोन में ऐसे कई सारे मंथ में ट्रेड आते हैं। यदि अपन लास्ट 1 ईयर में देखें, तो लास्ट 1 ईयर में जैसा कि मैंने बताया 11 मंथ पॉजिटिव में रहे, ओनली 1 मंथ लूजिंग में रहा। 11 मंथ जो पॉजिटिव में रहे वो बहुत अच्छे पॉजिटिव में रहे, 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग एवरी मंथ मोर देन 1 लाख का अपना रिजल्ट रहा। और जिस मंथ अपन लूजिंग में रहे 12 मंथ में से एक मंथ, वो बहुत छोटा सा ड्रॉ डाउन था, राइट, 8 to 10,000 का ओनली। तो इसीलिए अपन डिक्सोन को ही प्रिपेयर करते हैं। मान लीजिए सेम इंडिकेटर को आप अदर स्टॉक में अप्लाई करना चाहें, कर सकते हैं। अदर स्टॉक में अप्लाई करेंगे तो आपको रिटर्न पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन उन सभी स्टॉक के कंपैरिजन में डिक्सोन में ज्यादा अच्छा पॉजिटिव रिटर्न है। इसलिए हम इसको डिक्सोन को ही प्रायोरिटी देते हैं। आप अदर स्टॉक में करना चाहें, कुछ ट्रेडर हैं जिसको इस डिक्सोन इंडिकेटर को लेके वो अदर स्टॉक्स में भी अप्लाई करते हैं, राइट, रिलायंस में भी अप्लाई करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो मारुति और अदानी वगैरह में भी। तो आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन डिक्सोन में आप प्रायोरिटी देंगे तो आपका रिजल्ट ज्यादा रहेगा। हमारा सजेशन आपके लिए ये रहेगा, मान लीजिए जब आप डिक्सोन को यूज करेंगे, तो आपके पास यदि एक्स्ट्रा कैपिटल है तो आप डिक्सोन में क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बोलता है लास्ट काफी ईयर्स का कि डिक्सोन में अपना रिजल्ट बहुत अच्छा है, रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, प्रॉफिटेबल ट्रेड ज्यादा है। इसीलिए क्योंकि ये रिजल्ट आप बोलता है। ऐसे कई सारे ट्रेड आते हैं, ये सेल ट्रेड आया, ये सेल ट्रेड आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट दे गया, क्योंकि ओनली फर्स्ट टू अपोजिट पे देखते हैं। पहला ये बाय आया, एंट्री नहीं आया, 10 पॉइंट बफर पे एंट्री। फिर सेल ट्रेड आया, सेल ट्रेड में 10 पॉइंट के बफर से ऑर्डर प्लेस किया, आपको दिख रहा होगा सेल ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट हुआ। ये सेल ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और ये अपन ने यहाँ पर प्रॉफिट में क्लोज कर लिया। इसी पर हमेशा फर्स्ट टू अपोजिट सिग्नल्स पे फोकस करते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ एक बाय का ट्रेड आया,
पहले ट्रेड में एंट्री मिल गई हमेशा, तो ये बाय का ट्रेड पहला एंट्री हो गई तो फिर सेकंड का फोकस ही नहीं करना। फर्स्ट टू अपोजिट, मान लीजिए पहला बाय आया, उसमें एंट्री नहीं होती तो कोई दूसरा सेल आएगा तो उसमें जिसमें पहले एंट्री हो जाएगी उसमें ले लेंगे। कभी सेल पहले आया और उसमें एंट्री नहीं हुई तब कोई बाय आएगा तो फोकस कर सकते हैं, लेकिन पहला सेल आया और उसमें एंट्री नहीं हुई और कोई दूसरा सेल आएगा उस पर नहीं देखेंगे। पहला कोई बाय आया और उसमें एंट्री नहीं हुई, दूसरा बाय आएगा उस पर नहीं देखेंगे। यहाँ पहला बाय आया तो उसमें एंट्री हो गई तो ये काफी बड़ा प्रॉफिट देगा ये भी, क्योंकि इसके आई के ऊपर एंट्री थी, छोटा सा स्टॉप लॉस था। अपना रूल क्या बोलता है, वन एंड डन मेथड, मतलब एंट्री और एसएल प्लेस कर दिया, टारगेट नहीं लगाना। टारगेट अपना क्या है, टाइम टारगेट। टाइम टारगेट मतलब 3 बजे वाले कैंडल के क्लोज पे बुक करना है। 3:15 का जो अपना प्राइस रहेगा उस पे अपन बुक कर लेंगे। तो हमेशा आपको एसएल लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, एंट्री के साथ अपन ने एसएल प्लेस करके ऑर्डर रख दिया। जो भी, जैसे इस दिन आपको दिख रहा होगा, इस दिन भी काफी अच्छा है। ऐसे मार्केट में कई सारे प्रॉफिट मिल जाते हैं जिसमें मार्केट में थोड़ा, और ये ऐसे हमेशा लूजिंग ट्रेड बहुत कम रहेंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेड ज्यादा रहेंगे। ठीक है, ऐसे कई सारे, जैसे आप लास्ट 1 मंथ में देखेंगे ऐसे कई सारे एक ये मोर देन 20, मतलब मोर देन 20,000 से ज्यादा के प्रॉफिटेबल ट्रेड काफी देखेंगे। लेकिन आपको हमेशा रिस्क लिमिटेड कर दिए तो लॉस कम, और रिवॉर्ड बहुत अनलिमिटेड कर दिया, क्योंकि रिवॉर्ड की कोई फिक्स लिमिट नहीं है। टाइम 3:15 तक जितना भी मूवमेंट देगा। कई ऐसे मूवमेंट होते हैं जिनमें बहुत बड़ा मूवमेंट भी मिलता है, ऐसे भी आते हैं कई सारे मूवमेंट जिनमें काफी बड़ा मूवमेंट मिलता है। तो डिक्सॉन एक ऐसा स्टॉक है जो मूवमेंट अच्छा दे देता है और अपन ने रिस्क फिक्स कर रखी है। आई होप आपका जो क्वेश्चन था उसका आपको आंसर मिल गया होगा कि इसमें अपना रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, प्रॉफिटेबल ट्रेड ज्यादा है, सक्सेस रेशियो भी ज्यादा है, इसलिए अपन डिक्सॉन में प्रायोरिटी दे रहे हैं अदर स्टॉक के कंपैरिजन। आई होप आपको क्लैरिटी मिली। ठीक है, ये अपन पहली प्रायोरिटी इसलिए देते हैं। ऐसा कोई हमारी साइड से कंडीशन नहीं है कि आप अदर स्टॉक में नहीं कर सकते। आप अदर स्टॉक्स में करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी चॉइस रहेगी। बट जैसा हमारा रिसर्च का एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि आप डिक्सॉन में, आपका कैपिटल यदि एक्स्ट्रा है डिक्सॉन में, क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आरओआई बढ़ जाएगा। ठीक है, ये रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लास्ट यदि अपन 40 ट्रेड्स का देखें तो जो कैपिटल अपन ने यूज किया, राइट, कैपिटल यूज किया उसका अप्रोक्सीमेट 52% का आरओआई लास्ट 40 ट्रेड्स हैं। यदि फॉर एग्जांपल आप कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो आपका आरओआई भी बढ़ जाएगा। जो भी आपका कैपिटल, ये ओनली लास्ट 40 ट्रेड्स का है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कैपिटल से करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये मॉर्निंग की स्ट्रेटजी। मॉर्निंग में जो अपन कैपिटल यूज कर रहे हैं, जो भी आप यूज करेंगे, आप ये 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग, आप जैसा कि मैंने बताया 1 लाख में करेंगे तो 30 शेयर्स, आप 2 लाख से कर रहे हैं तो 60 शेयर्स, आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स आप मैनेज कर सकते हैं। जो कैपिटल अपन मॉर्निंग में डिक्सन में यूज कर रहे थे, सेम कैपिटल अपना 330 पे फ्री हो गया। तो 330 के बाद अपन क्या करेंगे, 330 के बाद अपन इस डिक्सन में जो कैपिटल यूज कर रहे थे उसको अपन क्रूड में यूज करेंगे। बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो सेम कैपिटल, एंजल हुआ, धन हुआ, ठीक है, और भी काफी सारे, फायर्स हुआ, एलाइज ब्लू, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं। हम कोई पर्टिकुलर ब्रोकर आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, बट आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐसा एक ब्रोकर देख सकते हैं जो सेम कैपिटल इक्विटी को कमोडिटी में यूज करता है। तो आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी ब्रोकर यूज कर रहे हैं उसमें वो ये वाली फैसिलिटी हो तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो आप कोई ऐसा ब्रोकर यूज कर सकते हैं जिसमें सेम कैपिटल अपन कमोडिटी में यूज कर सकते हैं। तो 330 के बाद जो आपका कैपिटल फ्री था वो आप क्या करेंगे, वो आप इस क्रूड ऑयल में यूज करेंगे। और क्रूड ऑयल इवनिंग टाइम में काफी अच्छा मूवमेंट, क्योंकि ये टेस्टेड है। क्रूड ऑयल में भी हम 7 PM पे या इस इंडिकेटर को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यूएस मार्केट ओपन होने के टाइम पे जो क्रूड ऑयल में इवनिंग टाइम में मूवमेंट आता है, और आपने अभी देखा होगा जो भी इकोनॉमिकल डेटा आते हैं यूएस में वो सबसे ज्यादा इवनिंग में आते हैं। तो इवनिंग में क्रूड ऑयल अच्छा मूवमेंट देता है, और 7 PM वाले कैंडल पे ये जो ट्रेड जनरेट करता है उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये जो हमारा क्रूड ऑयल का इंडिकेटर है उसका एक एक्सपीरियंस मैं आपको क्रूड ऑयल इंडिकेटर अप्लाई करके बताता हूँ, आपको दिख रहा होगा, राइट। ये हमेशा 7 PM वाले कैंडल पे ही ट्रेड देता है। तो इसकी एक अच्छी बात क्या है कि ये टाइम टेस्टेड है, मतलब आपको अगेन एंड अगेन मार्केट में वॉच नहीं करना है। डेली बेसिस पे आपको पता रहेगा कि हाँ 7:15 पे, क्योंकि अपन 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, राइट। बहुत सिंपल है, 15 मिनट। मैं आपको ये बता देता हूँ चार्ट सेटिंग में, डिक्सॉन में आपको नहीं बता पाया था मैं एक बार, कि डिक्सॉन में आप यदि कैश में कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको डिक्सॉन डिक्सॉन कैश में कर रहे हैं तो अपन स्पॉट चार्ट देखते हैं, सॉरी कैश में कर रहे हैं तो स्पॉट चार्ट देखते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपन सिलेक्ट करते हैं, कैंडलस्टिक का नॉर्मल पैटर्न करते हैं, नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इंडिकेटर में जो हमारा इंडिकेटर है जो हमने खुद काफी रिसर्च के बाद डेवलप किया, ये अपन इंडिकेटर अप्लाई करते हैं। इसके अलावा चार्ट सेटिंग में यहाँ पर एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स करते हैं, राइट।
ये वाला करते हैं। मतलब सेशन में क्या होता है, आप ट्रेडिंग व्यू पे डिक्सॉन ओपन करेंगे, राइट साइड में चार्ट सेटिंग का एक ऑप्शन आता है, चार्ट सेटिंग में यहाँ सिंबल दिखता है, सिंबल में थोड़ा नीचे एक सेशन आता है, सेशन में अपन एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में सिलेक्ट करने के बाद अपन ये इंडिकेटर अप्लाई करते हैं। बाकी सब सेम है, आप ट्रेडिंग व्यू आई होप यूज करते होंगे। इंडिया का टाइम जोन आपने सिलेक्ट कर रखा हुआ जो यूटीसी प्लस 5:30 कोलकाता है। सेशन में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स, ये डिक्सॉन के लिए चार्ट सेटिंग यूज करते हैं। डिक्सॉन में करने के लिए आप मान लीजिए कभी फ्यूचर में करना चाहें, फ्यूचर में मान लीजिए आपके पास 4 to 5 लाख का कैपिटल है, आप 2 लॉट में फ्यूचर में करना चाहें तो अपन उसके लिए फिर फ्यूचर चार्ट ओपन कर लेंगे इस प्रकार। ठीक है, तो आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग सेगमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना डिक्सॉन। क्रूड ऑयल में भी अपन फ्यूचर का चार्ट ओपन करते हैं, क्यों क्रूड ऑयल तो आप भी जानते हैं कि अपन फ्यूचर और ऑप्शन में ही कर सकते हैं क्रूड ऑयल, जैसे डिक्सन में आप कैश में कर सकते हैं। तो क्रूड ऑयल कमोडिटी का पार्ट है, क्रूड ऑयल में अपन फ्यूचर में कर रहे हैं या ऑप्शन में कर रहे हैं, हमेशा सेटअप अपन किस पे देखेंगे, अपन क्रूड ऑयल फ्यूचर चार्ट पे देखेंगे। तो आप क्या करेंगे, क्रूड ऑयल का फ्यूचर चार्ट ओपन करेंगे, इसके अलावा 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, कैंडलस्टिक का नॉर्मल पैटर्न ही करेंगे, नॉर्मल कैंडलस्टिक का पैटर्न करेंगे। ठीक है, क्रूड ऑयल एक कमोडिटी का पार्ट है, तो क्रूड ऑयल कमोडिटी में ये सिंबल में जो मैंने आपको डिक्सॉन में बताया था वो इसमें नहीं आता। क्रूड ऑयल क्या है, कमोडिटी का पार्ट है, तो यहाँ सिंबल में जो रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स और एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स आते हैं वो यहाँ पर नहीं आते, वो अपने स्टॉक मार्केट में आते हैं। आप डिक्सन का स्टॉक का चार्ट ओपन कर रहे हैं तो सेशन में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स सिलेक्ट करना होता है। बाकी कमोडिटी एक क्रूड का पार्ट है, तो यहाँ आपको वो वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, क्रूड ऑयल का फ्यूचर चार्ट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये अपने लिए चार्ट सेटिंग रखना है। इसके बाद एक सिंपल सा अपना काम है, क्रूड ऑयल इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे। जैसे ही क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद इस प्रकार ये 7 PM वाले कैंडल पे ट्रेड बता देता है। मतलब बहुत सिंपल है, आगे न ऑब्जर्व नहीं करना है। 7 PM वाले कैंडल पे बता दिया, यहाँ बीओ आया, तो ये इस दिन भी किस प्रकार अपन करते हैं वो भी मैं आपको इसके रूल्स बता देता हूँ। देखिए, क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर के रूल्स बहुत सिंपल है, राइट। ये यदि आप मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आप 1 लाख का कैपिटल है, तो हमारा सजेशन रहेगा आप 2 लॉट में करें, क्योंकि 2 लॉट में आराम से आप 60,000 का कैपिटल यूज होगा, रिमेनिंग फ्री रहेगा। यदि आपके पास 2 लाख का कैपिटल है तो आप 4 लॉट में करें, आप 6 लॉट में भी कर सकते हैं, आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। बट आपका जो वो कैपिटल रहेगा, हमारा सजेशन ये रहेगा कि उसको आप दोनों टाइम यूज करें इक्वल इक्वल, जितना आप मॉर्निंग में यूज कर रहे हैं सेम कैपिटल आप इवनिंग में क्रूड में यूज करें। तो ऑप्शन में कर सकते हैं, ऑप्शन के लिए बहुत सिंपल रूल है। यदि क्रूड ऑयल हमारा जो इंडिकेटर है वो 7 PM वाले कैंडल पे बी बताता है, मतलब फ्यूचर में बाय है, ऑप्शन में कॉल है। ठीक है, यदि आप ऑप्शन में करें तो 200 से 300 वाली प्रीमियम, फ्यूचर के रूल्स वही मैं आपको बताता हूँ। यदि 7 PM वाले कैंडल पे हमारे इंडिकेटर ने एस बताया, मतलब क्या हुआ, आपको ऑप्शन में पुट में करना है, फ्यूचर में सेल में। और कभी बीओ बताया तो बीओ मतलब बाय और सेल, फ्यूचर में बाय और सेल दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें लेंगे। और यदि आप काम कर रहे हैं ऑप्शन में तो कॉल और पुट दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें लेंगे। मैं आपको एक बार फ्यूचर के रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिंपल है। क्रूड ऑयल इंडिकेटर के 3 सिग्नल होते हैं। 7 PM वाले कैंडल पे एस दिया मतलब सेल का ट्रेड है, सेल का ट्रेड लगाएंगे अपन। ठीक है, बी दिया मतलब बाय का ट्रेड लगाएंगे, बी ओ दिया मतलब अपन बाय और सेल दोनों में से जिसमें एंट्री। 7 PM वाले कैंडल में जो भी ट्रेड आता है उसमें अपन फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो 20 पॉइंट्स का बफर देके, ऑप्शन के यहाँ रूल्स मेंशन है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्यूचर के रूल ये 20 पॉइंट्स का ही बफर क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हमने ऑब्जर्व किया है, जैसा कि मैंने बताया डिक्सॉन में अपन 10 पॉइंट्स ले रहे हैं। ये लास्ट काफी इयर्स की रिसर्च के बाद ये हमने जो आइडेंटिफाई किया कि इतना बफर लेने के बाद अपन काम करें तो रिजल्ट अच्छा मिलता है, फॉल्स ब्रेकआउट अपन अवॉइड कर देते हैं। तो इसीलिए हम ये रिकमेंड कर रहे हैं, वही आप सबको यूज करना है। देखिए, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, सेल का ट्रेड बता देगा या बाय का बता देगा, बीओ, तीनों में से एक सिग्नल। सेल का आया तो बहुत सिंपल, आपको पता चल गया एक फिक्स टाइम पे 7 PM वाले कैंडल पे क्या आज एस आया, एस आया मतलब जो भी 7 PM वाले कैंडल का लो था, लो -20 पे सेल होता है। 2 लॉट में करना होता है मिनिमम, 2 के मल्टीपल में करना चाहे कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, पहले लॉट को आप 30 पॉइंट से बुक कर देंगे, सेकंड लॉट को 50 पॉइंट से, पहला लॉट 3000, सेकंड लॉट 50,000 इस प्रकार। और एस जिस कैंडल पे आया 7 PM वाले पे उसका हाई +30 पॉइंट का एस है। बाई के ट्रेड पे क्या होता है, अपन हाई +20 पे बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं, पहला टारगेट 30 पॉइंट, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट, और अपना स्टॉप लॉस होता है बी कैंडल का लो -30। बीओ में क्या करते हैं, बाय और सेल दोनों का ऑर्डर प्लेस करते हैं, जो पहले आता है उसमें एंट्री लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार। तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसमें आप देखें कई बार अपने ऐसे हुए हैं फुल टारगेट दोनों 8 था। तो ये जो 2,53,000 ये नेट प्रॉफिट है,
मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड के लॉस को माइनस करने के बाद जो नेट रिजल्ट रहा है वो अपना बुरा है अपना 2,53,000 का। अभी 23 जन से लेके अभी तक टोटल कितने ट्रेड थे, सारे हॉलीडे वगैरह हटा के टोटल जो ना ट्रेड थे वो 60 ट्रेड थे, मतलब 60। क्योंकि आपने देखा कुछ दिन वो भी है राइट, कुछ दिन डबल भी हुआ है, क्या हुआ है, एसएआर यूज हुआ है। एसएआर किस प्रकार यूज होता है, एसएआर क्या होता है, जैसे आपको देखा यहाँ 2 जुलाई को 2 ट्रेड है राइट। 2 ट्रेड क्यों है, क्योंकि एक एसएआर होता है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा एक लाइन दे लिखी है नीचे। इनके इन केस ऑफ बीओ दोनों ऑर्डर प्लेस करते हैं, दोनों में से यदि पहले वाले में एसएल आ गया तो अपन रिवर्स ट्रेड लेते हैं, जिसको अपन क्या करते हैं, एसएआर यूज करते हैं राइट। एसएआर तो हमेशा एक एसएआर होता है, मतलब स्टॉप एंड रिवर्स, मतलब पहला ट्रेड आया बीओ के केस में और वो मान लो स्टॉप लॉस दे गया, तो अपन क्या करेंगे, एसएआर यूज करेंगे। एसएआर यानी कि पहले ट्रेड पे स्टॉप करके और रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे, उसका जो टारगेट होता है वो 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल लॉस होता है। तो ये जो रूल्स लिखे हैं सेम रूल के अकॉर्डिंग नेट 2,53,000 का प्रॉफिट है, मतलब जो ट्रेडर्स टू लॉट में फ्यूचर में काम कर रहे हैं, सेम अपना जो टू लॉट फ्यूचर का कैपिटल है वो अपन ने मॉर्निंग में डिक्सन में यूज किया था, उसमें 1,83,000 मिला, सेम कैपिटल अपना 2 लाख, जो 1,83,000 है ओनली लास्ट 40 ट्रेड का। यहाँ पर अपन टोटल 60 का देखें तो ये 2,53,000 का प्रॉफिट है नेट। और यदि आप ऑप्शन में करना चाहें तो ऑप्शन में कर सकते हैं, ऑप्शन का प्रॉफिट जो है वो 1,08,000 है। ऑप्शन में भी कॉल और पुट में किस प्रकार करते हैं उसके सिंपल से रूल है। तो अपने लास्ट के कुछ ट्रेड्स को चेक कर लेते हैं तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए जैसा कि मैंने बताया 1 मिनट का टाइम अपन है 7:15 वाले कैंडल में, सॉरी 7 बजे वाले कैंडल पे, यानी कि 7:15 पे, क्योंकि 7 PM वाला कैंडल 7:15 पे क्लोज होता है। तो आप क्या करेंगे, 1 मिनट का टाइम निकालेंगे, 7 PM वाला कैंडल जैसे ही 7:15 पे क्लोज होगा, आप 1 मिनट का टाइम निकाल के चेक करेंगे क्या ट्रेड है। बीओ है, पता चला अपन बीओ है, बीओ है मतलब अपन क्या करेंगे, बीओ है तो अपन बाय और सेल, फ्यूचर में कर रहे हैं तो दोनों ऑर्डर प्लेस कर देंगे अपन, बाय और सेल, SLL ऑर्डर ही आप प्लेस कर देंगे। तो जिससे क्या रहेगा, आपका बार बार नहीं देखना रहेगा, आप एक लिमिट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो अपन ने क्या किया, 7 PM वाले कैंडल पे अपन ने पता चला कि हाँ आज बीओ का है, बीओ है मतलब अपन क्या कर रहे हैं, एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो हाई +20 पे बाय ऑर्डर होता है, लो -20 पे सेल ऑर्डर होता है। तो हाई +20 पे यहाँ बाय ऑर्डर नहीं आया, इस दिन लो -20 का सेल ऑर्डर आया, क्योंकि बीओ आता है तो दोनों में से जिसमें पहले एंट्री होगी इसमें, तो यहाँ सेल ऑर्डर आया, सेल ऑर्डर ये अपना स्मॉल प्रॉफिट में क्लोज हुआ। इसी प्रकार यदि अपन स्टॉप लॉस को देखें कहाँ पर, तो जैसे ही अपना यहाँ सेल ऑर्डर आया तो अपन ने जो हाई प्लस बाय पे बाय ऑर्डर प्लेस किया था उसको मॉडिफाई करके हाई +30 पे अपन ने सेल प्लेस कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। यानी कि अपन ने क्या किया, अपन ने एक ऑर्डर प्लेस किया था जिसमें अपन ने बाय की प्राइस और सेल की प्राइस दोनों पहले प्लेस, मतलब आपने बाय और सेल अलग अलग प्लेस नहीं करे, अपन SLL ऑर्डर में क्या कर रहे हैं, दोनों प्राइस प्लेस कर दी, दोनों में से जो पहले आएगा वो एंट्री बन गया, अपोजिट वाले को अपन ने SL की तरह मॉडिफाई कर दिया। ये होता है रूल। अपने क्या किया, बीओ में बाय हाई प्लस बाय 20 पे बाय ऑर्डर, लो -20 पे सेल ऑर्डर, दोनों में से सेल ऑर्डर पहले आए तो अपने क्या किया, जो हाई +20 पे बाय ऑर्डर प्लेस किया था उसको मॉडिफाई करके हाई +30 पे SL कर दिया, यानी कि दोनों में से जो पहले आया वो एंट्री बन गया, अपोजिट वाले को SL में मॉडिफाई कर दिया, जिससे आगे नहीं देखना रहेगा। अपना पहला टारगेट 30 पॉइंट है, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट है। पहला टारगेट कुछ पॉइंट से मिस कर दिया था, आपने क्या किया, पहला टारगेट भी नहीं आया मान लीजिए कभी, तो रूल अपना क्या बोलता है, कभी टारगेट अचीव नहीं हुआ और SL भी नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, 11 बजे वाले कैंडल पे बुक कर देंगे। रूल में भी यहाँ पर मेंशन है, जैसा कि आपको दिखेगा। हमेशा आपको याद रखना है कि कभी भी टारगेट नहीं आता तो क्या करेंगे, 11 PM वाले कैंडल के क्लोज पे बुक करेंगे। ऑप्शन में भी सेम रूल है, फ्यूचर में भी, कि एंट्री होने के बाद कभी, जैसे डिक्सन का तो टाइम टारगेट ही लगाते हैं अपन, कितने बजे है, 3:15, 3 बजे वाले कैंडल के क्लोज पे। क्रूड ऑयल में क्या है, प्राइस का टारगेट है, लेकिन प्राइस का टारगेट नहीं आता तो अपना क्या रूल बोलता है कि आपको टाइम का टारगेट जो है 11 वाले कैंडल के क्लोज पे, ठीक है। कमोडिटी मार्केट अभी रात को 11:30 पे क्लोज होता है डेली, इस पे। तो कभी यदि आपका प्राइस का टारगेट नहीं आता और SL भी नहीं आता तो अपन क्या करेंगे, 11 बजे वाले कैंडल के क्लोज पे बुक कर लेंगे। तो यहाँ पर 11 बजे वाले कैंडल के क्लोज पे बुक करके एग्जिट हो गए। इसी प्रकार यदि अपन इससे पहले देखें तो ये जो 7 PM वाले कैंडल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एस आया, हमेशा 7 PM वाले पे देता है, तो ये सिंपल है। आपको दिख रहा होगा, देखिए इससे पहले आपको बार बार चेक भी नहीं करना, ओनली 1 मिनट का टाइम निकाला अपन ने, 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे अपन ने पता चल गया कि हाँ आज इसने एस दिया था, यहाँ लिखा हुआ, क्योंकि क्रूड ऑयल के सिग्नल 3 है, या तो एस देगा मतलब सेल ट्रेड फ्यूचर में और ऑप्शन में पुट,
या तो बी देगा, मतलब सेल ट्रेड, सॉरी बाय ट्रेड फ्यूचर में और कॉल ऑप्शन ट्रेड ऑप्शन में, या बीओ देगा तो फ्यूचर में कर रहे हैं तो दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें ले लेंगे, ऑप्शन में कर रहे हैं तो कॉल और पुट दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें ले लेंगे। तो यहाँ पर अपना क्या आया, एस आया, मतलब क्या करेंगे अपन, फ्यूचर में सेल और ऑप्शन में पुट, तो रूल क्या बोलता है फ्यूचर में, तो लो -20 पे सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, लो -20 पे सेल ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या था, 7 PM वाले कैंडल का लो 5632, तो अपना रूल क्या बोलता है कि 5612 पे अपन एक सेल ऑर्डर प्लेस कर देंगे, यहाँ सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया, हाई +30 पे एसएल प्लेस कर दिया, तो यहाँ सेल ऑर्डर आ गया। जैसे यहाँ सेल में एंट्री हुआ तो रूल क्या बोलता है, पहला टारगेट अपना क्या है 30 पॉइंट, तो जैसे ही अपना पहला टारगेट आएगा 30 पॉइंट, उसमें अपन क्या करेंगे, अपन 30 पॉइंट्स का टारगेट जैसे ही आया तो अपन ने बुक कर लिया, 3000 का प्रॉफिट पहले लॉट में बुक कर लिया। इसके बाद जैसे ही इधर 50 पॉइंट्स का टारगेट आएगा तो अपना रूल क्या बोलता है, इधर 50 पॉइंट्स के टारगेट पे अपन बुक कर लेंगे 5000 का, यानी कि पहला लॉट 3000 का प्रॉफिट दे गया, सेकंड लॉट अपना कितना दे गया, सेकंड लॉट अपना 5000 दे गया। तो फ्यूचर में दोनों लॉट टू के मल्टीपल में कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट 50% क्वांटिटी पहले टारगेट पे बुक कर लेंगे, रिमेनिंग 50% क्वांटिटी आप चलने देंगे अपना सेकंड टारगेट, दोनों टारगेट जैसे ही आए अपन ने बुक कर लिया। तो इस प्रकार बता देते हैं, इसने 7 PM वाले कैंडल पे अपन ने क्या दिया, एस दिया, एस देने के बाद अपन ने क्या किया, लो -20 पे सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया, हाई +30 पे एसएल प्लेस, एंट्री यहाँ पर हुई, एंट्री हो गई अपनी इस वाले कैंडल में, अपना एंट्री हो गई और अपने दोनों टारगेट अचीव गए। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर अपन ने क्या पता चला, ऐसे ऐसे मतलब अपन ऑप्शन में किस में काम करेंगे, पुट में, यहाँ पर मेंशन भी है, यदि कभी भी 7 PM वाले कैंडल पे एस आता है तो अपन क्या करेंगे, ऑप्शन में पुट में काम करेंगे। ऑप्शन में पुट में मतलब टू, आप 200 से 300 के बीच के लेते हैं तो आपका टू लॉट में 40 से 60 के बीच का कैपिटल लगेगा। आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए 250 वाली ले रहे हैं तो आपका 50,000 में टू लॉट आ जाएंगे, तो आप 200 से 300 के आसपास की जिसमें लिक्विडिटी अच्छी है वो वाली स्ट्राइक प्राइस अपन करते हैं। तो अपन ने क्या किया, पुट में काम किया, 7 PM वाले कैंडल का अपन क्या देखेंगे, ऑप्शन चार्ट का हाई देखेंगे, हाई को राउंड अप करके, बहुत सिंपल सा रूल है राइट। जब आप ज्वाइन करेंगे, अभी मैं आपको जब आप ज्वाइन करेंगे इनके लिए स्पेशली आपकी 1-on-1 क्लास होगी। अभी क्या है कि आप भी ऑप्शन में ज्यादा करते हैं, आप फ्यूचर में ज्यादा करते हैं, आपका क्या मेन सेगमेंट है वो भी मुझे अभी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन मान लीजिए जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी 1-on-1 क्लास डिक्सॉन इंडिकेटर की अलग होगी, क्रूड इंडिकेटर की अलग होगी। आप जिस सेगमेंट, मान लीजिए आप डिक्सॉन ऑप्शन में करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन के चार्ट पे किस प्रकार, जैसे यहाँ पर लिखा है, तो अपन ऑप्शन का चार्ट ओपन करके ऑप्शन में किस प्रकार एंट्री प्लेस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, वो सब भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया जाएगा। तो ये आपको मैं अभी रूल्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये क्या है, 7 PM वाले कैंडल का हाई जो अपन रहा है ऑप्शन का रहेगा वो देखेंगे, वो देखने के बाद अपन क्या करेंगे, उसको राउंड अप करेंगे 5 के मल्टीपल में। फ्यूचर में अपन 20 पॉइंट का वापस लेते हैं, ऑप्शन में 15 पॉइंट का, 15 पॉइंट ऐड कर देंगे, एंट्री प्राइस आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, मान लीजिए आपने स्ट्राइक प्राइस लेट की जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की थी, सभी ट्रेडिंग अकाउंट में मिल जाता है। आप भी जानते हैं अपन जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करते हैं तो ऑप्शन चेन का ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन चेन में जाके अपन स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्यूचर में सेल था, ऑप्शन में पुट का था, अपन ने क्या किया, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन ने देखा मान लीजिए हाई है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाई है 267, 267 7 PM वाले कैंडल का ऑप्शन चार्ट का हाई था, 7 बजे वाले कैंडल का 267 हाई था, तो उसको अपन ने 5 के मल्टीपल में राउंड अप कर लिया, 5 के मल्टीपल में राउंड अप करेंगे तो 270 हो जाएगा। जैसे 270 हुआ तो अपना क्या हो गया, 15 पॉइंट का ऐड करेंगे, सिंपल है। यानी कि जो भी 7 PM वाले कैंडल का हाई होगा 5 के मल्टीपल में राउंड अप करके 15 पॉइंट ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा एंट्री प्राइस, जैसे यहाँ पर दिया है। तो अपन 265 से 269.9 के बीच जो भी होगा 270 उसका राउंड अप होगा, इसके बाद 15 पॉइंट ऐड किया, 285 एंट्री आ गया। ये था एंट्री का रूल। स्टॉप लॉस बहुत सिंपल है, 7 PM वाले कैंडल का जो ऑप्शन चार्ट का लो रहेगा, लो को 5 के मल्टीपल में राउंड डाउन करना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 266 है तो उसका राउंड डाउन 265 हो जाएगा, राउंड डाउन करके अपन क्या करेंगे, उसमें अपन 10 पॉइंट, सॉरी 10 पॉइंट, यस, स्टॉप लॉस में 10 पॉइंट का बफर देंगे, जहां से यहाँ पर लिखा हुआ है राउंड डाउन करके डिडक्ट 10 पॉइंट, ठीक है। यदि मान लो 240 से 235 के बीच का यदि लो था तो अपन क्या करेंगे, राउंड डाउन करेंगे, 235 आएगा, इसके बाद 10 पॉइंट आप बफर देंगे तो क्या आ जाएगा 225, तो 225 का एसएल हो जाएगा। इंट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता चल गया, एसएल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता चल गया। फर्स्ट टारगेट ऑप्शन का होता है 30 पॉइंट, सेकंड टारगेट ऑप्शन का होता है 11 बजे वाले कैंडल का क्लोज, यानी कि ऑप्शन में एक प्राइस टारगेट है, एक टाइम टारगेट है,
फ्यूचर में दोनों प्राइस टारगेट है। तो ये रूल ही क्यों फॉलो करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, मैं उसका आपको आंसर देता हूँ। ये रूल इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि मार्केट में हमने इन रूल्स को चेक किया, मार्केट की एवरी कंडीशन में, तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग अपना एनुअलाइज रिटर्न बहुत अच्छा है। इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ये नेट रिजल्ट है। जैसे आपको दिख रहा है, यदि सेम रूल अपन फॉलो करें तो इन्हीं सेम रूल से जो लास्ट अपना अभी का रिटर्न है वो है रिटर्न अपना, जो अपने कैपिटल यूज किया उसका, आपको यहाँ पर देखिएगा ROI 180%। मतलब अपन ने क्या किया, 60,000 का कैपिटल यूज किया, 60,000 के कैपिटल पे 1,08,000 का प्रॉफिट है, मतलब जो कैपिटल यूज किया उसका 180% ROI है। यदि अपन सेम रूल के अकॉर्डिंग चलते जाएं तो अपना मोर देन 400% का एनुअलाइज रिटर्न आराम से हो जाएगा। तो सेम रूल जो अभी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, सेम रूल के अकॉर्डिंग ऑप्शन में भी एनुअलाइज रिटर्न अच्छा है, फ्यूचर में भी एनुअलाइज रिटर्न अच्छा है। इसी प्रकार जो रूल्स डिक्सॉन में फॉलो करते हैं, जो यहाँ पर रूल्स मेंशन है सारे के सारे, ये डिक्सॉन में जैसे कि यहाँ पर मेंशन है फर्स्ट टू अपोजिट सिग्नल्स में काम करते हैं, राइट। तो ये सारे जो रूल्स यहाँ पर मेंशन है वो इसीलिए अपन फॉलो करते हैं क्योंकि इन्हीं सेम रूल्स के अकॉर्डिंग अपना एवरी ईयर एनुअल रिटर्न अच्छा मिलता है और एवरी मंथ में भी एक अच्छा रिटर्न मिलता है। तो इसीलिए इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं क्योंकि हमने मार्केट की एवरी कंडीशन में टेस्ट किए, मार्केट में अलग अलग कंडीशन में। तो जैसे अभी आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रम्प ने जब टैरिफ का इशू आया था, ये उस टाइम क्रूड ऑयल में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन था, राइट। तो उस टाइम भी इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो मार्केट की एवरी कंडीशन में जो भी कुछ बड़ी डायनामिक न्यूज आई उन पे भी, और उसके अलावा डेली बेस पे जो इकोनॉमिकल डेटा आते हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी मूवमेंट होता है, हमेशा ये रूल के अकॉर्डिंग करने से, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग करने से अच्छा पॉजिटिव रिटर्न देता है। इसलिए हम इनको रूल को फॉलो करते हैं और सभी ट्रेडर जो इनको यूज कर रहे हैं, हमारा यही सजेशन है कि बिना कोई रूल ब्रेक करे आप सेम टू सेम फॉलो करिए क्योंकि इन्हीं सेम रूल के अकॉर्डिंग ये एवरी मंथली भी अच्छा रिटर्न दे रहा है और ईयरली भी अच्छा दे रहा है। बस आपको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है क्योंकि ऐसे कई सारे ट्रेड आते हैं जिनमें आपको क्या करना है रूल के, जैसे कुछ ऐसे ट्रेड आएंगे तो आपको मार्केट रेट पे नहीं लेना। जैसे आपको दिख रहा हो यहाँ ट्रेड आया बट एंट्री नहीं आया, सेल ट्रेड आया, अपन ने क्या किया, लो -20 पे सेल ऑर्डर प्लेस किया बट एंट्री नहीं है, अवॉइड कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड नहीं आए। तो आपको मार्केट रेट पे कभी नहीं लेना क्योंकि सेम रूल के अकॉर्डिंग टेस्ट है। जैसे यहाँ एक बाय ट्रेड आया, BO आया, लो -20 का सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, I+20 का बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और एक अच्छा प्रॉफिट दे गया। तो मार्केट में से कई सारे ट्रेड आएंगे जिनमें कभी ऐसा हो सकता है कि ट्रेड बना बट एंट्री नहीं आए। तो ट्रेड बना और एंट्री नहीं आए तो आपको मार्केट रेट पे कोई एंट्री नहीं लेना। ट्रेड बना कोई दिक्कत नहीं, आपको लिमिट प्राइस पे ऑर्डर सेट करके रख देना है, अगेन एंड अगेन आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। रूल के अकॉर्डिंग एंट्री आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप एंड ऑफ द डे पे आप उस पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। तो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग काफी अच्छा प्रॉफिट ये देते हैं। तो सेम रूल आपको फॉलो करना है क्योंकि ये रूल्स हम काफी समय से फॉलो करते आ रहे हैं और जितने भी ट्रेडर्स इन सभी को फॉलो कर रहे हैं, सारे रूल के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं। कभी बाय ट्रेड है, जैसे ट्रेड आया एंट्री नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, एंट्री नहीं आई, I+20 पे एंट्री नहीं आई, फ्यूचर में एंट्री नहीं आई, ऑप्शन में एंट्री नहीं आई, तो अपन अवॉइड करें। ये ट्रेड अच्छा प्रॉफिट देगा। BO आया, सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फ्यूचर सॉरी बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फ्यूचर में सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ लो -20 का। इसके अलावा अपन ने ऊपर ऐसे लगा के चलने दिया, फ्यूचर में दोनों टारगेट आ गए। यदि अपन ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में अपना पुट ऑप्शन का ट्रेड आया क्योंकि कॉल और पुट दोनों का अपन ने 7 PM वाले कैंडल का हाई देख के अपन ने एंट्री प्लेस किया था, बट 7 PM वाले कैंडल का पुट ऑप्शन वाले कैंडल का हाई को राउंड अप करके 5 पॉइंट और 15 पॉइंट ऐड करके जो एंट्री प्राइस प्लेस किया था उसमें आ गया। तो ये रूल्स होते हैं। तो यानी कि स्प्लिट शिप ट्रेडिंग मेथड में अपन ये दो इंडिकेटर यूज करते हैं। ऐसे काफी सारे अच्छे बड़े बड़े मूवमेंट वाले आते हैं, जैसे ये बाय ट्रेड आ गया। मैं जस्ट एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखिए ऑप्शन चार्ट में जैसे कि मैंने बताया, जब आप ज्वाइन करेंगे तो उस टाइम आपकी सेपरेट जिस सेगमेंट में आप पहली प्रायोरिटी करते हैं उसकी 1-on-1 क्लास होगी। आपको ऑप्शन में करते हैं तो ऑप्शन चार्ट पे अच्छे से डिटेल में सारे रूल्स आपको बताए जाएंगे। यदि आप डिक्सॉन में कैश में करते हैं तो कैश में के रूल्स, और यदि आप फ्यूचर में करते हैं तो फ्यूचर के, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके अलावा यदि अपन देखें डिक्सॉन में, यदि मैं आपको फ्यूचर में भी बताऊं, मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल, कभी आप एक एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आप डिक्सॉन में फ्यूचर में करना चाहें तो आप मान लीजिए, आप मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि डिक्सॉन में मान लीजिए आप फ्यूचर में करना चाहें तो फ्यूचर में क्या रिजल्ट है लास्ट। तो डिक्सॉन का FNO का यदि मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि डिक्सॉन में फ्यूचर में क्या रिजल्ट है इसका। फ्यूचर में भी काफी अच्छा रिजल्ट है। डिक्सॉन में आपको काफी अच्छा रिजल्ट है। फ्यूचर की ही अपन बात करें, सॉरी मैं आपको डायरेक्ट इसमें ट्रेड टिकर ओपन करके बता देता हूँ, 1 मिनट जी।
यदि अपन बात करें डिक्सॉन फ्यूचर में क्या रिजल्ट है एफएनओ वाला, तो आपको देखिएगा डिक्सॉन फ्यूचर में भी मोर देन 8 लाख का रिजल्ट है, उससे ज्यादा ही है। देखिए अभी आपको डिक्सॉन में यदि अपन देखें इसका रिजल्ट, नेट रिजल्ट फ्यूचर का, आपको मैं पूरा टोटल करके बताता हूँ, तो आपको देखिएगा कि फ्यूचर में आप करना चाहें 4 लाख सफिशियंट है फ्यूचर में, ये फ्यूचर में करना चाहें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये 430 का रिजल्ट है, 4,30,000 ओनली 2 लॉट के अकॉर्डिंग। तो 2 लॉट के अकॉर्डिंग 430 का है। कैपिटल आपका कितना लग रहा है? कैपिटल आपका बहुत कभी अप्रोक्सीमेट कभी 4 लगता है, कभी 420 लगता है, इस प्रकार लगता है। तो आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने बताया कैपिटल मैनेज कर सकते हैं। कैपिटल आप ज्यादा भी करते हैं तो आप क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 2 लॉट के अकॉर्डिंग 4,30,000 का प्रॉफिट है। ये अभी ये डिक्सन फ्यूचर का, तो फ्यूचर में कर रहे हैं। और यदि आप कैश में कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया कैश का रिजल्ट यहाँ पर है, ये सारी चीज राइट, कैश का रिजल्ट यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, कैश में भी कर सकते हैं आप, फ्यूचर में भी कर सकते हैं। डिक्सॉन में हमारा पहला प्रायोरिटी, आप ऑप्शन में भी कुछ ट्रेडर्स डिक्सॉन में कर रहे हैं, बट हमारा सजेशन ये रहता है कि आप कैश में करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कैश में ब्रोकर आपको लिमिट भी दे देते हैं। तो ऑप्शन में आप क्रूड में करना चाहें कर सकते हैं, आप फ्यूचर में करना चाहें कर सकते हैं। डिक्सॉन में भी आप कैश या फ्यूचर में किसी भी सेगमेंट में करना चाहें कर सकते हैं। आपका जो अवेलेबल कैपिटल रहेगा, जैसे अभी स्टार्टिंग में जब आपने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था, तब जैसा कि आपने बताया कि अभी आप स्टार्टिंग में कोई कम कैपिटल से स्टार्ट करना चाहते हैं, धीरे धीरे आप इंक्रीज करेंगे, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी मान लीजिए आपने 1 लाख का कैपिटल किया, 30 शेयर्स में आपने डिक्सॉन कैश में स्टार्ट किया और 2 लॉट में ऑप्शन में। आपका कुछ दिनों में अच्छा कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी, हमारे इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। कोई दिक्कत आएगी लाइव मार्केट में, हम गाइड करेंगे। फिर आप धीरे धीरे कैपिटल इंक्रीज करना चाहें कर सकते हैं। आपने 2 लाख रख लिया तो आप 60 शेयर्स में डिक्सॉन कैश में कर लीजिए और ऑप्शन में कर लीजिए, 4 लॉट में या 6 लॉट में। आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग हम आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन बता देंगे। जैसे जैसे आपका कैपिटल इंक्रीज होगा, फिर आप बाद में फ्यूचर में करना चाहें तो फ्यूचर में कब कितने लॉट्स में आपको करना है उसके अकॉर्डिंग रिकमेंड कर देंगे। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड कर, देखो आपका ट्रेडिंग जो स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग ये इंडिकेटर आपको किस प्रकार यूज करना है। बस इंडिकेटर के रूल्स में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, ये हमारी साइड से सजेशन होता है। आप सेगमेंट आप कैश या फ्यूचर डिक्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ऑप्शन सॉरी क्रूड में भी फ्यूचर या ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, बट रूल में कोई चेंज नहीं करना। आप सेगमेंट आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। रूल्स आपको जो हमारे अकॉर्डिंग हम सजेस्ट कर रहे हैं वो करना है, कि उन्हीं के अकॉर्डिंग ये ओवरऑल अच्छा रिटर्न दे। तो ये मेरी साइड से था। बाद में आपको कोई अभी भी कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके कोई डाउट्स हो, जैसे आपके माइंड में एक डाउट आया था कि डिक्सोन ही क्यों, इसी प्रकार आपको क्रूड में और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप आराम से कल जब भी फ्री रहे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो उस टाइम आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये जो इंडिकेटर्स हैं इनका एक्सेस आप किस प्रकार ले सकते हैं वो भी आप उसी टाइम आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और इसके अलावा कोई भी छोटे छोटे से डाउट्स भी आपको कभी आए तो वो भी आप नोट करके रख लीजिएगा, कल जब आप मुझसे कनेक्ट होंगे उस टाइम सारे के सारे आपके डाउट्स में क्लियर कर। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। साथ ही अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके। ठीक है, आप अभी अच्छे से आपकी जर्नी कंप्लीट करिए। ठीक है, आप अभी बस जर्नी में हैं, फिर भी आपने टाइम दिया, अच्छी बात है, थैंक यू। आपका इंटरेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप अभी ट्रेवलिंग में हैं, फिर भी आपने मीन्स टाइम पे क्लास अटेंड करी। ठीक है, थैंक यू एंड हैप्पी जर्नी आपकी ट्रेवलिंग के लिए। आराम से आप जाइए और कल फिर अपन बात करते हैं। ठीक है, कल आप मुझे किसी भी टाइम अप्रोच कर लीजिएगा। ओके जी, गुड नाइट।